सन 1991 जून का महीना। रात के 2 बज रहे थे। दिल्ली के एक सरकारी दफ्तर में कुछ लोग चुपचाप बैठे थे। कोई शोर नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई ऐलान नहीं। बस एक फैसला जो अगर बाहर निकल जाता तो शायद पूरा देश हिल जाता। उस रात भारत सरकार ने अपना सोना, अपना राष्ट्रीय सोना, चुपके से विदेश भेजने का आदेश दिया। यह कोई कहानी नहीं है, ये इतिहास है। और यह इतिहास इतना दर्दनाक है कि आज भी इसे पढ़कर रूह कांप जाती है। लेकिन इस रात को समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। 1980 का दशक भारत के लिए एक अजीब दौर था। ऊपर से देखने पर सब ठीक लगता था। नेहरू इंदिरा की विरासत, एक बड़ा लोकतंत्र, एक उभरती हुई सभ्यता। लेकिन अंदर से सब खोखला होता जा रहा था। भारत की अर्थव्यवस्था एक ऐसे जाल में फंसी हुई थी जिसे लाइसेंस राज कहते थे। कोई भी फैक्ट्री खोलनी हो तो सरकार से इजाजत चाहिए। कोई चीज इंपोर्ट करनी हो, सरकार से इजाजत चाहिए। कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, सरकार से इजाजत चाहिए। हर जगह सरकार, हर जगह फाइलें, हर जगह भ्रष्टाचार। इस बीच सरकार का खर्च बढ़ता जा रहा था और आमदनी घटती जा रही थी। घाटे पर घाटा, उधार पर उधार, और यह उधार था विदेशों से लिया गया। डॉलर में, पाउंड में, येन में। फिर आया 1990 का गल्फ वॉर। इराक ने कुवैत पर हमला किया और एक झटके में तेल की कीमतें आसमान छू गईं। भारत तेल का एक बड़ा आयातक था। जब तेल महंगा हुआ तो भारत के विदेशी मुद्रा के भंडार पर जबरदस्त दबाव आया। साथ ही खाड़ी देशों में काम करने वाले लाखों भारतीयों को वापस आना पड़ा और उनके साथ आने वाली विदेशी कमाई भी बंद हो गई। एक के बाद एक झटके, और भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी। 1991 की शुरुआत तक भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स सिर्फ 1.2 अरब डॉलर बचे थे। 1 अरब डॉलर सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन जब आप इसे भारत के आयात से जोड़कर देखते हैं तो यह सिर्फ 3 हफ्तों का खर्चा था। 3 हफ्ते। यानी अगर अगले 3 हफ्ते में कोई चमत्कार नहीं हुआ तो भारत अपने जरूरी सामान, तेल, दवाइयां, खाद का आयात नहीं कर पाता। देश दिवालिया होने की कगार पर खड़ा था और इसी बीच राजनीतिक उथल पुथल भी चरम पर थी। 1991 के शुरुआती महीनों में चंद्रशेखर की अल्पमत सरकार गिर गई। देश में चुनाव की घोषणा हो गई और फिर 21 मई 1991 की रात भारत पर एक और वज्रपात हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो गई। देश सदमे में था, सरकार कमजोर थी, अर्थव्यवस्था ढह रही थी और दुनिया देख रही थी। इसी संकट के बीच भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के अफसरों ने एक ऐसा कदम उठाने की सोची जो पहले कभी नहीं उठाया गया था। उन्होंने तय किया कि भारत अपना सोना गिरवी रखेगा विदेशी बैंकों में और उसके बदले में डॉलर उधार लेगा, ताकि देश चल सके, ताकि तेल आ सके, ताकि दवाइयां आ सकें, ताकि रोशनी बंद न हो। लेकिन यह काम करना उतना आसान नहीं था। इसे छुपाना था, क्योंकि अगर यह खबर बाहर निकल जाती कि भारत सोना गिरवी रख रहा है तो बाजार टूट जाते, रुपया और धंस जाता, देश में घबराहट फैल जाती। तो जो हुआ वो इतिहास की सबसे गुप्त और सबसे साहसी आर्थिक कार्रवाइयों में से एक है। जुलाई 1991 में भारत सरकार ने चुपके से रात के अंधेरे में 47 टन सोना भारतीय स्टेट बैंक के जरिए बैंक ऑफ इंग्लैंड को भेजा और 20 टन सोना यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड को। कुल मिलाकर 67 टन सोना। 67 टन। ये कोई गहना नहीं था, ये भारत का राष्ट्रीय खजाना था। उस सोने के बदले में भारत को लगभग 60 करोड़ डॉलर मिले, जो उस वक्त की सांस थी। यह सोना भारतीय वायुसेना के विशेष विमानों से रवाना किया गया, पूरी गोपनीयता के साथ। कस्टम के कागजात सादे रखे गए, लोगों को बताया नहीं गया, और जब अखबारों में यह खबर छपी तो संसद में आग लग गई। विपक्ष ने कहा, यह देश का अपमान है, यह राष्ट्रीय शर्म है। हमने अपनी मां का मंगलसूत्र गिरवी रख दिया, और वो गलत नहीं थे, क्योंकि यह सच में दर्दनाक था। यह स्वीकार करना था कि हमने कहां गलती की। यह मानना था कि 50 साल की आर्थिक नीतियां असफल हो गई थीं। लेकिन इसी दर्द से एक नई कहानी शुरू होती है। जून 1991 में चुनावों के बाद नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने।